बिहार का चुनावी पारा तो आपको पता है एकदम हाई हो चुका है और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वादे, घोषणाएं, लुभावने वादे सब दिया जा रहा है लॉलीपॉप जनता के बीच। अब इसी लॉलीपॉप और लुभावने वादों के बीच क्या है, एक चर्चा बीच बीच में आता है जो है कि महागठबंधन के नेताओं के तरफ से, मेरा किसी पे कटाक्ष नहीं है, बस आम जनता के लिए एक फैक्ट चेक बोल सकते हैं, क्योंकि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आम जनता को एक कार्य बेसिकली राजनीतिक पार्टियों का होना चाहिए या चुनाव आयोग का होना चाहिए कि जनता के बीच सच्चाई जानी चाहिए, फैक्ट जाना चाहिए कि वाकई में जो राजनीतिक पार्टियां जो सरकार में या विपक्ष में हैं जो बोल रही हैं वो सही है या नहीं है। मुझे लगता है चुनाव आयोग को एक विंग ऐसा रखना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां जो भी चुनाव के समय घोषणाएं या फिर जो भी भाषण दे, भाषण में जिस तरह का वक्तव्य का यूज करे, कुछ लुभावने वादे करे, तो उसका फैक्ट जांच करके जनता के बीच रखा जाना चाहिए ताकि जनता इन लुभावने और झूठे वादों के बीच ना सब फंस पाए। तो उसी तरह के क्या है कि महागठबंधन के जो नेतागण हैं, जब भी विकास की बात आती है, कुछ भी जो वादे करते हो, तो उसमें एक चीज़ों का वर्णन उनके द्वारा बार बार किया जाता है कि तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो वो कहते हैं कि 17 महीने का जो हमारा कार्य है वो देखिए, जो हमने विकास किया। तो हमने आज उसको चेक किया कि भाई आखिर तेजस्वी यादव ने क्या किया होगा 17 महीनों में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है, डिप्टी सीएम का जो पद होता है, भारत में वो कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, संविधान में उसकी कहीं चर्चा नहीं है उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री की। ये एक राजनीतिक पद है जो कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में सरकार चाहने के लिए एक दूसरे पर दबाव वगैरह करने के लिए बनाती हैं। दूसरा चीज, उप मुख्यमंत्री जो होते हैं कोई विशेष अधिकार भी प्राप्त नहीं होता है, वो भी आम मंत्रियों की तरह होते हैं जैसे बाकी सब मंत्री होते हैं। जैसे बाकी मंत्री अपने विभाग के अंतर्गत एलोकेटेड फंड का यूज कर सकते हैं, वैसे ही उप मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं। उसके अलावा विशेष अगर और भी कोई उनको विशेष अधिकार चाहिए तो बाकी मंत्रियों की तरह उनको भी मुख्यमंत्री से आदेश लेना पड़ेगा, तब जाकर के उनके विभाग में कुछ विशेष कार्य हो पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि महागठबंधन या तेजस्वी यादव जी ये कहते हैं कि 17 महीने में हमने ये कार्य किया, वो कार्य किया, तो भैया आपने कैसे किया होगा? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे और कैबिनेट का हेड जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री नहीं होता है। आपके पास तो अपने विभाग, अब जैसे महागठबंधन द्वारा या तेजस्वी यादव ये कहता है कि हमने शिक्षकों की बहाली की, तो शिक्षकों की बहाली तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हुआ और उस पर फाइनल अप्रूवल मुख्यमंत्री कैबिनेट में किए होंगे। आप कहां से भाई आ गए? अब यहाँ पे दो सवाल हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री को हाईजेक कर लिया होगा और आपके दबाव में मुख्यमंत्री सारा काम किए होंगे, तो ये बड़ा मतलब विकट चीज है, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। या फिर दूसरा चीज, आप जो कह रहे हैं बस इसी खाली चुनाव में झोल झाल बात कर रहे हैं, बाकी इसका वास्तविकता से कोई लेना नहीं है। तो जनता को ये सब चीजें समझनी चाहिए, तब जाके चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग करें और सही उम्मीदवार और सही पार्टी का चयन करना चाहिए। आगे अगले वीडियो में आप लोगों को जल्द लेकर के आऊंगा कि जो अलग अलग पार्टियों की घोषणा पत्र जो आ रहे हैं, उस घोषणा पत्र में कितनी सच्चाई है, वो घोषणा पत्र वाकई में सही होने लायक है या नहीं होने वाला है। तो हमारे चैनल पर इस तरह से बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।